लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लहद में आका की दीद होगी। मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, अरे मकान ही तो बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। और शेर मुलाज़िम मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब बंदा मोमिन आशिक के रसूल मुस्तफ़ा का दीवाना जब कब्र में जाता है तो उसे मुस्तफ़ा जानी रहमत का दीदार हो जाता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लगा के खुशबू में सो रहा हूँ, मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी। शेर सुने। लगा के खुशबू में सो रहा हूँ। लगा के खुशबू में सो रहा हूँ, मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी। नबी हमारे है सामने अब, नबी हमारे है सामने अब। अरे खुशी के मारे मचल रहा हूँ। नबी हमारे है सामने अब, अरे खुशी के मारे मचल रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और पुल सिरात लगा हुआ होगा। हर इंसान को पुल सिरात से गुजरना है। अब दुनिया में जिसने अच्छे अमल किए होंगे वो अच्छी तरीके से गुजरेगा, और जिसने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बुरे अमालों में गुजारा होगा, जब वो गुजरेगा तो क्या होगा। मुलाज़िम फरमाए मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आशिक रसूल कैसे गुजरेगा? बोले या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मोहब्बत से सुने। गुनाह की गठरी है भारी सर पर, हुजूर पुल से मैं कैसे गुजरूं। गुनाह की गठरी है भारी सर पर, हुजूर पुल से मैं कैसे गुजरूं। गुनाह की गठरी है भारी सर पर, गुनाह की गठरी है भारी सर पर, हुजूर पुल से मैं कैसे गुजरूं। बचा लो आकर मेरे पैगंबर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के पुल से अब मैं फिसल रहा हूँ।
बचा लो आकर मेरे पैगंबर के पुल से अब मैं फिसल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे कि तुम्हें डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम हरगिज हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मतलब क्या है, इस हाल में मरो क्या तुम मुसलमान हो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद अहमद मुख्तार करेंगे। मैं कब्र में जाकर के फरिश्तों से कहूंगा, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और हम जैसे गुनाहगार को इतना ही बहुत है, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे कि तुम्हें डरने का हक है, जैसे तुम्हें डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम हरगिज हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। मतलब ये है, जब भी तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारी जबान पर कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए। तुम्हारा खात्मा ईमान पर होना चाहिए। मेरे प्यारो याद रखो, सच्चे मुसलमान के लिए, एक आशिक के रसूल के लिए, एक मोमिन के लिए जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की दौलत है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार ले, पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता रहे, लेकिन मरने से चंद लम्हे पहले उसकी जबान से कलमा कुफ्र सादिर हो जाए। कोई ऐसा कलमा निकल जाए जिससे कुफ्र सादिर हो जाए, अब उसकी पूरी जिंदगी की इबादत कोई फायदा नहीं दे सकती। अब जब वो दुनिया से जाएगा तो हालत ईमान में नहीं बल्कि हालत कुफ्र में जाएगा। इसलिए हम वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करना चाहिए, मौला हमारा खात्मा ईमान पर होना चाहिए। इसलिए एक आशिक रसूल के लिए, एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की दौलत है। मेरे प्यारो याद रखो, जब कोई इंसान दुनिया में आता है, कोई इंसान जब दुनिया में आता है तो 1 घंटा जीता है, कोई इंसान जब दुनिया में आता है तो 10-20 घंटे जीता है, कोई इंसान जब दुनिया में आता है तो 10-20 साल जीता है, कोई इंसान जब दुनिया में आता है तो 40 या 50 या 60 या 100 साल जीता है। बहरहाल इंसान को दुनिया से जाना है तो इंसान को चाहिए कि दुनिया से जाने की तैयारियां करते रहे। और दुनिया से जाने की तैयारियां क्या है? वो तैयारियां ये है कि इंसान नमाजों को पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, माँ बाप से मोहब्बत करता रहे। और सच्चे मुसलमान की पहचान ये हुआ करती है जब बंदे मोमिन मुस्तफा का दीवाना, एक आशिक रसूल, जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब उसके इंतकाल के बाद जब उसके घर वाले, जब उसके रिश्तेदार, जब उसके अहबाब, जब उसको सुपुर्दे खाक कर देते हैं, उसे मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो जाता है। तभी तो किसी आशिक ने कहा है, कब्र में लहराएंगे तहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे तहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह की। तो मेरे प्यारो,
जब भी दुनिया से इंसान जाए तो इंसान की जबान पर कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए। मेरे प्यारो याद रखो, एक इंसान वो होता है जिसने अपनी जिंदगी को बुराइयों में गुजारा होगा, अपनी जिंदगी को बुरे कामों में गुजारा होगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है, जब मौत का असर उस पर नमूदार होता है, तो वो रोता है, चिल्लाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन एक बंदा मोमिन वो भी होता है जिसने दुनिया में रहने के बाद नमाजों को पढ़ा था, कुरान की तिलावत की थी, माँ बाप से मोहब्बत की थी। जब आशिक रसूल बंदा मोमिन जब दुनिया से जाता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं होते हैं, होठों पर मुस्कुराहट हुआ करती है। अल्लाह के वली हजरत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु, आप बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं, बिस्तरे लागर पर लेटे हुए हैं, लेकिन आपके मुरीदों ने देखा हजरत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपके मुरीदों ने पूछा, हुजूर आप बिस्तरे लागर पर लेटे हुए हैं, बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं, मौत आपके सर पर मंडरा रही है, आपको तो रोना चाहिए था, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत आसिम ने जवाब दिया था, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, जब तक मैं दुनिया में रहा था मुस्तफा जाने रहमत के दीदार से महरूम रहा था। आज मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा लोग मुझको कब्र के अंदर रख देंगे, मुझको मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो जाएगा। तभी तो किसी शायर ने कहा था कि कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, अरे मुस्तफा सामने होंगे तो सवेरा होगा। जब बंदा मोमिन जब कब्र में जाता है, वो दुनिया में रहे तो उसे मुस्तफा जानी रहमत का दीदार हो ना हो, लेकिन आशिक रसूल बंदा मोमिन जब कब्र के अंदर जाता है तो उसे मुस्तफा जानी रहमत का दीदार हो जाता है। और मेरे प्यारो याद रखो, ये इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी हुआ करती है, मौत इंसान के बहुत करीब हुआ करती है। आज इंसान अपनी मौत को भूल गया है, लेकिन याद रखो मौत जब आती है तो उसे एक लम्हे की भी इजाजत नहीं मिलती। आपने अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर 950 साल की जिंदगी को गुजारा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस नबी ने दुनिया के अंदर 950 साल की जिंदगी को गुजारा हो, उस नबी ने दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं देखा होगा। तवज्जो फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी को गुजारते रहे 950 साल की जिंदगी को गुजारते रहे। आ गए हजरत इजराइल, आकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, हम आपकी रूह निकालने के लिए आए हैं, लेकिन आपकी रूह निकालने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप उसका जवाब देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मौत के फरिश्ते बताओ तुम्हारा सवाल क्या है, मैं उसका जवाब दूंगा। अब सुने मौत के फरिश्ते ने क्या पूछा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। मौत का फरिश्ता अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी, आपने दुनिया के अंदर 950 साल की जिंदगी को गुजारा, एक लंबा अरसा गुजारा। आप ये बताएं आपने दुनिया को कैसा पाया, मौत को तुमने कितने दूर पाया, मौत को तुमने कितने करीब पाया। जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, मौत के फरिश्ते ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सुने। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मौत के फरिश्ते सुनो, मैंने दुनिया के अंदर 950 साल की जिंदगी को गुजारा, लेकिन इस दुनिया की मेरी नजरों में कोई औकात नहीं है। ऐ मौत के फरिश्ते, मुझे ऐसे मालूम हुआ कि एक मकान हो, उसके 2 दरवाजे हो, एक दरवाजा इस तरफ हो, दूसरा दरवाजा इस तरफ हो। मुझे ऐसा लगा कि अभी एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे करीब पहुंचा भी नहीं
नहीं था कि इसी दरमियान में तुम मेरी रूह निकालने के लिए आ गए। तो हमारी जिंदगी तो 50 या 60 साल की हो रही है। जिस नबी ने दुनिया के अंदर 950 साल की जिंदगी को गुजारा, उस नबी ने फरमाया कि मुझे ऐसा लगा 950 साल की जिंदगी का अरसा, 950 साल की जिंदगी मुझे ऐसे लगी कि एक मकान हो, उसके 2 दरवाजे हो, एक दरवाजा इस तरफ, दूसरा दरवाजा इस तरफ। ऐसा लगा कि एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे करीब पहुंचा भी नहीं था कि इसी दरमियान में तुम मेरी रूह निकालने के लिए आ गए। तो मेरे प्यारों, मुझे चाहिए, हमें चाहिए कि हम अमाले सालिहा करते रहें, बुरे अमालों से बचते रहें। हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र के अंदर जाता है तो कब्र की ये पुकार हुआ करती है, ए मेरे अंदर आने वाले, मैं ये नहीं देखती कि तू किसी बादशाह का बेटा है, तू किसी फकीर का बेटा है। मेरे अंदर आने वाले, मैं ये देखती हूँ कि दुनिया में तू अमाल कैसे करके आया है। अगर अमाल अच्छे होते हैं इंसान ने अपनी जिंदगी अच्छे कामों में गुजारी होगी, बुरे अमालों से बचा होगा, तो जब इंसान कब्र के अंदर जाता है तो कब्र को तहत नजर कुशादा कर दिया जाता है और कब्र में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो जाता है। तो हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम दुनिया में रहें तो अमाल सालिहा करते रहें, बुरे कामों से बचते रहें। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि तुम्हें डरने का हक है, जैसे तुम्हें डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। जब भी तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारी जबान पर कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए। और जिसने अपनी जिंदगी को नबी के शरीयत के मुताबिक गुजारा होगा, जब वो दुनिया से जाता है तो कब्र में मुस्तफा जानी रहमत के गुलाम का कफन भी मैला नहीं होता है। एक मेरे मुस्तफा की सहाबी हैं, आओ गौर फरमाए, सुनने की बात है, गौर करने की बात है। मेरे मुस्तफा के सहाबी रसूल की कब्र को खोदा गया। यहूदियों ने प्लान बनाया कि मुस्तफा के गुलाम की कब्र को खोदा जाए। जैसे ही उन्हें पता चला, एक रास्ते की तैयारी कर रहे थे, जैसे ही उन्हें पता चला रास्ते में सहाबी रसूल का मजार है, अब उन्होंने 2 मिशन तैयार किए। एक मिशन ये कि एक पर दुनियावी गाड़ियां चलेंगी और एक वो मिशन तैयार किया जिसे इस्लाम को ज़िबह किया जाएगा, यहूदियों की गाड़ियां चलेंगी। जैसे यहूदियों को मालूम हुआ कि रास्ते में सहाबी रसूल की कब्र है, कब्र को खोदा जाएगा, जैसे ही कुर्ब जवार के मुसलमानों को पता चला, मालूम हुआ कि रास्ते में सहाबी रसूल की कब्र है, 1400 बरस का जमाना गुजर गया, पता नहीं कि कब्र के अंदर कुछ होगा भी कि नहीं होगा। अब यहूदियों ने मिशन तैयार किया, यहूदी जमा हुए, आशिक रसूल की कब्र खोदने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही कब्र को खोला गया, सारे लोग जमा हैं। जैसे ही तख्तों को हटाया गया, पत्थर को खिसकाया गया, यहूदी देखकर अचानक परेशान हो गए। जब तक किसी आशिक ने धक्का दिया, जरा हमको भी तो देख लेने दो। आशिक आगे बढ़ा, नजर पड़ी आशिक की सफेद चादर पर। आशिक सफेद चादर देखकर ये बोल पड़ा, अरे जब 1400 साल के बाद मुस्तफा का गुलाम मिट्टी में नहीं मिल सकता तो नबियों के इमाम रसूल मुस्तफा कैसे मिट्टी में मिलेंगे। यहूदियों के महल्ले में हंगामा हो गया, सारे यहूदियों में हंगामा। जैसे ही आशिक रसूल की कब्र को खोला गया, कुछ आशिक रसूल उसकी कब्र के अंदर उतरे, आशिक रसूल की लाश मुकद्दस को बाहर निकाला गया। अचानक आशिक रसूल की पेशानी पर पत्थर के टुकड़े से एक लकीर लग गई और जो ताजा उबलता हुआ खून देखा तो हजारों यहूदी चीख पड़े, अरे जब 1400 बरस के बाद मुस्तफा का गुलाम मिट्टी में नहीं मिल सकता तो नबियों के इमाम रसूल मुस्तफा कैसे मिट्टी में मिलेंगे।
हंगामा हो गया यहूदियों के महल्ले में, चलो देख लो मुस्तफा वाले को, चलो देख लो हसन वाले को, चलो देख लो हुसैन वाले को। अरे जब मुस्तफा वाला इतना अच्छा है तो मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे होंगे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे कि तुम्हें डरने का हक है, जैसे तुम्हें डरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदो तुम हरगिज हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। जब भी तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारी ज़बान पर कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए।